हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और आज की जो वीडियो है वो है कि हम लोग अगर फर्स्ट टाइम कभी भी किसी बच्चे के या किसी लड़की के फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करा रहे हैं तो सब लोगों को ये रहता है कि पता नहीं पहली बार वैक्सिंग होगी तो कोई दाने वाने ना निकल आएँ, या अगर बहुत हार्ड वाला है तो पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कराते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो आज हमारी क्लाइंट हैं वो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करा रही हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उनकी, मतलब काफ़ी मोटा बाल है, काफ़ी दिक्कत आ रही है और उनको नॉर्मल वैक्स करानी है। हमने उनसे कहा था कि आप रीका करा लीजिए, बट उन्होंने रीका नहीं कराई। जबकि कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करा रहे हैं तो आप लोगों को रीका वैक्स करानी चाहिए, वो बेस्ट होती है स्किन के लिए। बट कोई बात नहीं, उनका बजट नहीं था उतना तो उन्होंने नॉर्मल वैक्स कराई है। तो नॉर्मल ये जो हम वैक्स कर रहे हैं ये नॉर्मल चॉकलेट वैक्स है जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। तो देखिए हम लोगों को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इनके पाउडर लगाया पूरे हाथों पर। सबसे पहले तो हम लोगों ने इनके हाथों को ना क्लीन करा था, पानी से बहुत अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोशन वगैरह भी अगर आपके हाथों पर लगा हुआ होता है तो उसकी वजह से भी बाल आने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको एक बार ना अच्छे से हाथों को धुल लेना चाहिए और उसके बाद सुखाकर पाउडर लगाना चाहिए अपने हाथों पर, और उसके बाद आपको वैक्सिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में ही आपके जो बाल है ना काफ़ी आसानी से आ जाएंगे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे और आपको डबल एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम लोग जो हैं, काफ़ी लोग कमेंट ये भी करते हैं कि मैम आप वैक्सिंग स्पून से क्यों करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को स्पून से वैक्सिंग करना बहुत कंफर्टेबल लगता है। उसकी जगह पे हम लोग स्पैचुला यूज़ करते हैं तो हम लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो ये हमारा तरीका है, बाकी आप इसको अपने स्पैचुला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को बालों की डायरेक्शन देखते हुए बालों वैक्स को लगाना है। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं इनकी जो डायरेक्शन है हल्की सी टेढ़ी जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे वैक्स को और इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके पुल कर देंगे ताकि ये बाल एक ही बार में आ जाएं, ये टूटे ना। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें यही रखना होता है कि बालों की डायरेक्शन क्या है। सबसे मेन गलती जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं कि हम लोग बालों की डायरेक्शन जो है उसको देखते नहीं है और देख कितनी टैनिंग रिमूव हो रही है और बाल बिल्कुल जड़ से आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हेयर जब बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे हाथों पर या बॉडी पर तो वो हमारे बॉडी की ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं होने देते, उसकी वजह से हमारे हाथों पर, पैरों पर, बॉडी पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ जाती है, जो कि वैक्स जब आप कराएंगे और बाल रिमूव हो जाएंगे तो वो चीज़ बाद में नहीं आती। और देखिए वैक्स भी बहुत अच्छे से टैनिंग को रिमूव करती है, आपकी बॉडी पर जो भी टैनिंग है उसको वैक्स भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इनके हाथों की जो वैक्स है वो कर रहे हैं। पेन तो देखिए होता है, थोड़ा बहुत पेन तो ज़रूर होता है, बट हाँ ये है कि अगर आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो बाल बहुत आसानी से निकल जाएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि देखिए आप ये कोहनी वाली जो जगह होती है इसको ज़्यादातर लोग हाथ को सीधा रख कर ही करते हैं, बट मगर मैं बोलती हूँ कि आप जो है हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए ऊपर को, और उसके बाद देखिए नीचे को वैक्स लगाइए, ऊपर को उस वैक्स को पुल करिए। इसके बाद आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना होता है पट्टी का। जो आप स्ट्रिप्स ले रहे हैं, वैक्स स्ट्रिप्स जो आप ले रहे हैं उसको जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लीजिए, उससे भी वैक्स जो है वो बहुत अच्छे से होती है। तो देखिए इन्होंने जो अंडर आर्म्स के ऊपर का पार्ट होता है हाथ का, उसको भी देखिए किस तरीके से कर रही हैं। ये हाथों को ऊपर उठाया हल्का सा मोड़ के और देखिए इस तरीके से वैक्स करेंगे तो यहाँ के बाल भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद आप इसी तरीके से अंडर आर्म्स कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने एक हाथ किया, अब हम दूसरा कर रहे हैं, उसके बाद हम अंडर आर्म्स करेंगे। और जिनके हो रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैक्सिंग हो रही है तो बच्चा थोड़ा सा घबरा भी जाता है और पेन तो होता ही है। देखिए बाल जब इतना होगा और वैक्स होगी तो पेन तो ज़रूर होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल होता है वैक्स करना, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है और थोड़ा अच्छे से वैक्स को लगाने के बाद बहुत अच्छे से फैला के लगाइए। और जो पट्टी को आप बार बार खींच रहे हैं उसको बहुत अच्छे से खींचिए, मतलब थोड़ा सा ना जल्दी हम लोगों को पट्टी को जो है वो पुल करना चाहिए, ताकि, और प्रेशर के साथ पुल करना चाहिए ताकि झटके से बाल आए और वो बहुत आसानी से हो जाती है फिर वैक्स। और फटाफट वैक्स करनी चाहिए, बहुत देर हमें वैक्स लगा करने में नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए कितना बाल इनका एक ही बार में रिमूव हो रहा है और बहुत अच्छे से रिमूव हो रहा है। और हम लोग जैसे कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मल वैक्स से बाल रह जाते हैं, बिल्कुल रह जाते हैं। नॉर्मल वैक्स जो है वो आपको 2 बार 3 बार एप्लीकेशन भी करनी पड़ सकती है, जैसा बाल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि नॉर्मल भी आराम से हो जाती है। किसी किसी का बाल जो है देखने में मोटा लगता है बट उसकी जड़ इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है और वो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए इनके जो अंडर आर्म्स की ग्रोथ है वो इनकी हाथों की ग्रोथ के हिसाब से बहुत कम है। और देखिए डायरेक्शन में इनकी 2 साइड है, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है। तो हम लोगों ने अंडर आर्म्स भी पहले ऊपर नीचे को किए थे, फिर ऊपर को किए हैं, और देखिए बहुत इजीली इनके अंडर आर्म्स की वैक्सिंग भी हो रही है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है फुल हैंड वैक्सिंग कर सकते हैं विद अंडर आर्म्स,
बहुत आसान है करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा हम लोगों को ना प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हम वैक्स यूज़ कर रहे हैं, उसका गर्म ठंडे का भी हम लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे वैक्स तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए इस तरीके से आप लोग सोचें कि बाल जो है वो रह जाता है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल नॉर्मल वैक्स से थोड़ा बहुत रह जाता है, तो आप नॉर्मल वैक्स को 2 या 3 बार भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इनके हाथों की और अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कर दी, और फिर हम कर रहे हैं क्लीन। पानी से बहुत अच्छे से हम लोगों को जो है वो हाथों को क्लीन करना है। उसके बाद हमें लोशन लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप वैक्स कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्लीन करके ही नहीं छोड़ देना है, आपको आफ्टर वैक्सिंग लोशन, मतलब के बॉडी लोशन जो आता है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी वैक्स कर रहे हैं, हर वैक्स का अलग अलग जो है वो लोशन आता है। जैसे कि देखिए रिका वैक्स में अगर आप यूज़ करेंगे तो रिका वैक्स में आपको आफ्टर वैक्सिंग लोशन मिलेगा ऑयल की फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए आपको लोशन इस तरीके का लेना है जो हम नॉर्मल बॉडी पर लगाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।